क्या हमने सरेंडर कर दिया है सर? पीसीबी ने एक बार फिर लचक दिखा दी है और भारत के साथ। खालिद साहब, वजह क्या है कि हम अपने असूली मौके पर डटे नहीं? और कोई परवाह नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान आता है या नहीं आता, और अपना सिक्का बनवाना चाहिए। जितना आप अच्छा खेलेंगे, जितना सर हमारे सिक्के की वैल्यू बची है। वैसे सर हमारा एक पाई का सिक्का हुआ करता था आपकी जवानी में, लेकिन वो अब हम तो 2 टके से भी पीछे चले गए हैं। तो हमारा सिक्का बचा है, आप कह रहे सिक्का बनवाना चाहिए। हमारे सिक्के में दम है अभी। इतना शोर मत मचाओ, थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन कर लो, अगर अपना शेयर थोड़ा सा बढ़ा सकते हो बढ़ा लो, लेकिन मोस्टली वी आर हैप्पी विद मोर मनी कमिंग इन। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अभी भी चाहता है कि ये श्रीलंका के अंदर टूर्नामेंट हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुबई के अंदर पाकिस्तान को एडवांटेज है वो ना हो। ये सब पैसे के लालची लोग हैं, जिसमें हिंदुस्तान पेश है, उनके साथ इंग्लिस्तान मिल जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया मिल जाता है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, ये हकीकतें हैं जिनको पाकिस्तानी अवाम को समझना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप दिल छोड़ के बैठ जाएं। अभी मुमकिन था कि हमसे मेजबानी ले ली जाती या फिर हमें छोड़ना पड़ता वर्ल्ड कप, एशिया कप, और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश, पाकिस्तान को एक जो क्रिकेट का खेल है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने की साजिश। इसकी वजह से जो आईसीसी को अटैच कर दिया, दो कि ठीक है इट इज अ स्मार्ट मूव, बट क्या सिर्फ इस आईसीसी की अटैचमेंट की वजह से, इस वर्ल्ड कप 2023 एंड चैंपियंस ट्रॉफी की अटैचमेंट की वजह से ये भी मसले में पड़ सकता है? देखिए, मसले में तो पड़ सकता है, वो ऑलरेडी आई वुड से कि ऑलरेडी मसले में है। नजम सेठी साहब को हिंदुस्तान का पूरा तजर्बा है। आपको याद होगा जब बिग 3 का फार्मूला आया था तो इन्होंने बड़े जोर शोर से यहाँ बताया था कि कई हमारे सीरीज होंगी हिंदुस्तान के साथ, वो आएंगे, हम उधर जाएंगे। आपने देख लिया कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने ग्राउंड टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। पब्लिक रिएक्शन की कि जब पाकिस्तान के हाथ से एशिया कप की होस्टिंग निकल जाए, यानी कि अभी वो फुल प्रोपेगेंडा मोड में है। वो मतलब अपनी बात दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए हमारे साथ अन्याय कर रहा है बीसीसीआई। लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी और बीसीसीआई ये टूर्नामेंट श्रीलंका को होस्टिंग राइट फुल्ली दे देगा, पाकिस्तान का उसमें कोई भी हाथ नहीं होगा, उस टाइम के लिए ग्राउंड टेस्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टार्ट कर दी है। पहले वो कह रहे थे कि अगर इंडिया नहीं आना चाहता है तो इंडिया ना आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनके ऊपर जब प्रेशर गया तो फिर वो बैंड हुए कि चलो हाइब्रिड मॉडल पे आ जाते हैं। बीसीसीआई ने फिर मना कर दिया, वो फिर बैंड हुए कि चलो एक काम करते हैं, 13 मैच है ना कुल, तो 13 में से मात्र पहले 4 मैच ही पाकिस्तान में खेलने दो हमें, बाकी के जो बचे हुए हैं ना वो सारे के सारे आप श्रीलंका में खेलो या जहां मर्जी खेल लो। अब बीसीसीआई इसी 4 मैचेस के ऊपर इनको नाक रगड़वाने में लगा हुआ है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भली भांति पता है कि वो बीसीसीआई से जीत नहीं सकते हैं किसी भी तरीके से, कुछ भी करके, सिंपल सी बात है। और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नजम सेठी ने फुल प्रोपेगेंडा मोड में आने के बाद, पूरी दुनिया को अपनी बात बताने के बाद अब ग्राउंड टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है पब्लिक के रिएक्शन की, कि देखते हैं पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे साथ तो ये गेम कर दिया है बीसीसीआई ने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना। और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश, पाकिस्तान को एक जो क्रिकेट का खेल है उसको बतौर हथियार इस्तेमाल करने की साजिश, तो वो तमाम के तमाम उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल आगाही होनी चाहिए, शऊर होना चाहिए। तो इस सूरत में हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता था मेरे ख्याल में कि हम असूली मौक़िफ़ पे डटे रहें और यही कहें कि चूँकि हमें मेज़बानी दी गई है और हमारा मुल्क महफूज है खेलों के लिए, तो आप यहाँ तशरीफ़ आएँ और खेलें। और अगर वो नहीं खेलते तो उसके बावजूद एशिया कप जो था उसको करवाने की कोशिश करनी चाहिए। खालिद साहब, वजह क्या है कि हम अपने असूली मौके पर डटे नहीं और हम आईसीसी के खिलाफ नहीं जा सकते? वजह क्या समझ रहे हैं? नहीं जी, आईसीसी तो अभी इस चीज़ में बिल्कुल उसका दखल ही कोई नहीं है। हम आईसीसी के पास गए भी नहीं हैं, बल्कि हम कभी भी आईसीसी के पास नहीं गए। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान की एक झूठे पैगाम पे, जो हमें मीडिया के ज़रिए पता चला कि झूठे पैगाम से न्यूजीलैंड की टीम छोड़ के चली गई, और फिर इंग्लिस्तान ने भी आने से इनकार कर दिया। और हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़े गुस्से वाले ऐलानात हुए कि अनकरीब हमें वो आईसीसी में सुनेंगे और हम बताएंगे कि ये क्या इन्होंने किया। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं सुना, और फिर आराम से मामला सारे के सारे तय हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा, आपके वर्ल्ड कप का क्या होगा? उसमें भी हम सरेंडर कर देंगे। मैं उसके बारे में भी अर्ज कर रहा हूँ। नजम सेठी साहब को हिंदुस्तान का पूरा तजर्बा है। आपको याद होगा जब बिग 3 का फार्मूला आया था तो इन्होंने बड़े जोर शोर से यहाँ बताया था कि कई हमारे सीरीज होंगी हिंदुस्तान के साथ, वो आएंगे, हम उधर जाएंगे। आपने देख लिया कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अभी मुमकिन था कि हमसे मेजबानी ले ली जाती या फिर हमें छोड़ना पड़ता वर्ल्ड कप, एशिया कप? जी, ये हर चीज़ मुमकिन है। देखिए, आपने अगर
कोई लॉबी नहीं की हुई। आपने अगर दूसरे मुल्कों के साथ कोई ताल्लुकात ऐसे नहीं रखे हुए कि आपको किसी तरह की भी उनसे उम्मीद हो अच्छाई की, तो फिर तो ऐसी सब चीज़ें मुमकिनात में हैं जिसका आप इशारा कर रहे हैं। तो हम अब ये कह रहे हैं कि जी अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर आपकी क्रिकेट रह क्या जाएगी अगर वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे। बात यह है कि अगर असूली मौक़िफ़ आप इख्तियार करते हैं तो जिसके तहत आप एशिया कप यहाँ पे कराते हैं, तो उसी मौक़िफ़ के तहत आपको जाके खेलना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि बड़ा मुंह तोड़ जवाब ये होगा, इस वक्त आपकी टीम खासी अच्छी है, उसमें 2-3 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, आपके कप्तान बाबर आजम हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, अच्छी खासी टीम है। इस टीम का ख़ास तौर पर एशियन कंडीशन में, इंडियन कंडीशन में पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें जाके खेलना चाहिए, बड़े धड़ल्ले से जाके खेलना चाहिए और कोई परवाह नहीं करनी चाहिए कि हिंदुस्तान आता है या नहीं आता, और अपना सिक्का बनवाना चाहिए। जितना आप अच्छा खेलेंगे, जितना सर हमारे सिक्के की वैल्यू बची है। वैसे सर हमारा एक पाई का सिक्का हुआ करता था आपकी जवानी में, लेकिन वो अब हम तो 2 टके से भी पीछे चले गए हैं। तो हमारा सिक्का बचा है, आप कह रहे हैं सिक्का मनवाना चाहिए, हमारे सिक्के में दम है अभी। देखिए, आप सिक्के को मनवाएंगे तो सिक्के में दम भी आना शुरू हो जाएगा। ये तो आपके अपने जो हालात हैं और आपकी अपनी जो काविश है, जो आपकी अपनी मेहनत है, उसी से सिक्के की इज्जत आबरू होगी। अगर आप बिल्कुल ही हथियार डालते चले जाएंगे, बिल्कुल ही कंप्रोमाइज़ पे चले जाएंगे। जरा ये बता रहे हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और दोनों ममालिक को पहला राउंड पाकिस्तान में खेलने पर कोई एतराज नहीं है। मजीद क्या डिटेल्स हैं? पीसीबी ने एशिया कप के लिए दुबई के ऑप्शन पर भी गौर शुरू कर दिया है। बात करते हैं एजाज वसीम बाकरी से। एजाज बताइएगा, ये दुबई के ऑप्शन पर गौर हो रहा है? जी, पाकिस्तान क्योंकि एशिया कप का मेजबान है और पाकिस्तान ने 2 मरतबा हाइब्रिड मॉडल का एक जो प्लान था वो तैयार करके एशियन क्रिकेट काउंसिल को दिया है, जिसमें अब पीसीबी ने जो टूर्नामेंट का पहला हफ्ता है वो पाकिस्तान में हो और उसके बाद जो सेकंड मरहला है टूर्नामेंट का वो पाकिस्तान दुबई ले जाना चाहता है और पाकिस्तान ने दुबई का नाम सजेस्ट किया है। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड अभी भी चाहता है कि ये श्रीलंका के अंदर टूर्नामेंट हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुबई के अंदर पाकिस्तान को एडवांटेज है वो ना हो।